नमस्कार, सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। कैबिनेट से महंगाई भत्ता बढ़ोतरी पर मोहर को लेकर सभी पेंशनर्स व केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। जी हां, आपको बता दें कि बहुत ही गुड न्यूज आई है और साथ ही कर्मचारी पेंशनर्स से जुड़ी अन्य भी बड़ी खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सबसे पहले। जी हाँ, इन खबरों को जानते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर एक अपडेट फ्री में देखने को मिलती रहे। दोस्तों, कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी खबरों को जानने से पहले हेल्थ मिनिस्ट्री से स्कूल कॉलेजों के खोलने को लेकर बड़ी खबर है। जी हां, आपको बता दें कि 21 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल। हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी की गाइडलाइन। जी हां, स्कूल कॉलेजों को कुछ खास मानकों के साथ 21 सितंबर से खोलने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अनलॉक 4 में ज़्यादातर काम धंधों को छूट दे दी गई है। देश के ज़्यादातर हिस्सों में मेट्रो ट्रेन सर्विस भी शुरू हो गई है। अब बारी है एजुकेशन सेक्टर की स्कूल कॉलेजों को कुछ खास मानकों के साथ 21 सितंबर से खोलने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 9वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को टीचर से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल जाने की अनुमति होगी, जो पूरी तरह स्टूडेंट की मर्जी पर होगा। बच्चों को स्कूल जाने के लिए पेरेंट्स की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर के ही स्कूलों को खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टूडेंट, टीचर, स्कूल स्टाफ को स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल के जो कर्मचारी हाई रिस्क में हैं, जैसे बुजुर्ग कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी और किसी मेडिकल कंडीशन वाले कर्मचारी के साथ अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। ऐसे लोगों को फ्रंट लाइन काम नहीं दिया जाएगा। स्कूल में एंट्री और एग्जिट अलग अलग गेट से होनी चाहिए। स्कूल में दाखिल होते समय गेट पर थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइज की व्यवस्था होनी चाहिए। जिन्हें किसी भी तरह का लक्षण नहीं है, सिर्फ वही छात्र और टीचर स्कूल के अंदर जा सकेंगे। पीरियड मैनेजमेंट के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। स्कूल में टीचर्स यह सुनिश्चित करें कि छात्र पेंसिल, पेन, किताब, टिफिन, पानी की बोतल जैसी चीज़ों को आपस में शेयर न करें। यह भी सुनिश्चित करें कि छात्र और टीचर दोनों हर्ष में मास्क लगा कर रहे। अगर स्कूल की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है तो ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी का रोज सैनिटाइजेशन हर बार होना चाहिए। हर दिन क्लासरूम, कॉमन एरिया और बाथरूम सैनिटाइज किया जाना चाहिए। अगर कोई छात्र या शिक्षक बीमार है तो वह स्कूल ना आए। स्कूल में एक अलग से आइसोलेशन रूम भी बनाया जाना चाहिए, ताकि अगर कोई बीमार है तो स्वास्थ्य सुविधा आने तक वह उस रूम में रह सके। अगर कोई छात्र बीमार पड़ता है तो माता पिता के साथ लोकल हेल्थ अथॉरिटी को भी बताना होगा। स्कूल में जगह जगह डस्टबिन की व्यवस्था करनी होगी, ताकि जिसमें इस्तेमाल किए गए मास्क को फेंका जा सके। स्कूल में हर समय सफाई और सैनिटाइजेशन का काम होना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि सिर्फ वही स्कूल खुल पाएंगे जो कंटेनमेंट जोन में नहीं है। स्कूल में सिर्फ 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को इस दौरान बुलाया जाएगा। स्कूल में क्लास शुरू होने से पहले सभी जगह जैसे क्लासरूम, लेबोरेटरी, टीचिंग एरिया, कॉमन यूटिलिटी को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से सैनिटाइज करना होगा। स्कूलों में छात्रों और टीचर्स के बीच में 6 फीट से ज़्यादा की दूरी रहे, इसके लिए सीटिंग अरेंजमेंट अलग से किया जाएगा। जिन स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर के रूम में इस्तेमाल किया गया है उन्हें ठीक से साफ और सैनिटाइज किया जाएगा। स्कूल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बजाय अटेंडेंस के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी। साबुन की व्यवस्था के साथ साथ हाथ धोने की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। असेंबलियाँ, खेल और इवेंट जैसे आयोजन जिसमें भीड़ भाड़ हो उन पर रोक रहेगी। किसी भी आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर हर जगह लिखे होने चाहिए। एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन के लिए CPW के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। सभी एयर कंडीशनिंग की तापमान सेटिंग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए। इस दौरान स्कूल की कैंटीन, कैफेटेरिया और मेज जैसी सुविधा बंद रहेगी। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों लेकर दी है अहम जानकारी, मिलेगा भरपूर फायदा। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के दिव्यांग कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट RPWD 2016 पर स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने कहा कि जो दिव्यांग सरकारी कर्मी अपनी मुश्किलों के चलते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगते हैं वह उन्हीं वेतनमान और लाभों के साथ सेवा में बने रह सकते हैं।
सोमवार को जारी एक ऑर्डर के कार्मिक मंत्रालय ने स्पष्टीकरण पेश किया। ऑर्डर में दिव्यांगों को एक्ट के तहत मिलने वाले अलग अलग प्रोटेक्शन का उल्लेख है। सरकार ने साफ किया है कि दिव्यांगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार्य नहीं माना जाएगा। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट 2016 की धारा 20 के प्रावधानों को हवाला देते हुए यह कहा गया है कि सरकारी संस्थानों को विकलांग कर्मचारियों को उचित और अनुकूल वातावरण मुहैया कराना होगा। दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रमोशन से नहीं रोका जाएगा। रोजगार से जुड़े मामलों में ऐसे कर्मचारियों से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मंत्रालय का स्पष्टीकरण ऐसे समय पर है जब दिव्यांगता की वजह से हो रही कठिनाइयों के आधार पर कर्मचारी वीआरएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें अपने अधिकारों के बारे में भी जानकारी का अभाव बताया जा रहा है। अधिकारियों के संज्ञान में आया कि दिव्यांग कर्मचारियों को संबंधित कानूनों के तहत प्रदत्त संरक्षण की जानकारी नहीं होती है। इससे पहले सरकार ने शुक्रवार को कर्मचारियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की बेनिफिट टेबल जारी कर दी। तक केंद्र सरकार का एक कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी समय बीमा योजना CGGIS 1980 बीमा योजना कवरेज के साथ आती है और कर्मचारियों के लिए बचत कोष के रूप में भी काम करती है। अगली बड़ी खबर, EPFO की बैठक में ब्याज दर का निर्धारण, 6 करोड़ कर्मचारियों को लाभ। जी आपको बता दें, EPFO एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए ब्याज दरों का निर्धारण कर दिया गया है। बुधवार दिनांक 9 सितंबर 2020 को हुई बैठक में ब्याज दरों का निर्धारण एजेंडे में नहीं था, परंतु सदस्यों की मांग पर फैसला तय किया गया है कि इस बार भी कर्मचारियों को 8.5% ब्याज दिया जाएगा। लगभग 6 करोड़ कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। 6 करोड़ कर्मचारियों खातों में EPF का ब्याज कब जमा होगा? जी आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ट्रस्टीज की बैठक में EPF पर अभी 8.15% ब्याज देने का फैसला किया गया है। यह राशि इसी महीने अकाउंट में जमा हो जाएगी। से 0.35% ब्याज इस साल दिसंबर में सब्सक्राइबर के खाते में क्रेडिट की जाएगी। इससे पहले EPFO ने पिछले वित्त वर्ष के लिए 8.5% का ब्याज देने के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अपने कुछ निवेश को बुनाने की योजना बनाई थी। हालांकि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से बाजार में उतार चढ़ाव को देखते हुए ऐसा नहीं किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में फैसला किया गया कि EPFO की शीर्ष निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज CBT की बैठक एक बार फिर दिसंबर में होगी। इस बैठक में सब्सक्राइबर के अकाउंट में शेष 0.35% का ब्याज क्रेडिट किए जाने के बारे में निर्णय किया जाएगा। यह मुद्दा बुधवार की बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन कुछ ट्रस्टीज ने सब्सक्राइबर के अकाउंट में ब्याज क्रेडिट करने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में इस साल मार्च में आयोजित बोर्ड की बैठक में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 8.5% की दर से ब्याज देने का फैसला किया गया था। सूत्रों ने यह भी बताया कि वित्त मंत्रालय पिछले वित्त वर्ष के लिए 8.5% की दर से ब्याज देने के निर्णय पर अपनी ओर से हरी झंडी दे चुका है। कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा PF में जाता है। कंपनी की तरफ से भी 12% हिस्सा जमा किया जाता है। हालांकि कंपनी का योगदान 2 हिस्सों में बांटा जाता है। इसमें से 8.33% एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में जाता है और बचा हुआ 3.67% हिस्सा PF खाते में जाता है। अगली बड़ी खबर, 55 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके रेल कर्मियों की नौकरी पर संकट, NER में तैयार हो रही है सूची। जी हाँ, आपको बता दें, भारतीय रेलवे में 55 वर्ष की उम्र पूरा कर चुके या 30 वर्ष की सेवा देने वाले समय है C और D कर्मचारियों, ट्रैकमैन, खलासी, चपरासी से लगायत क्लर्क, कार्यालय अधीक्षक तक की नौकरियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। तैयारियों को देखकर लग रहा है कि रेलवे प्रशासन ऐसे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना लिया है। हालांकि रेलवे प्रशासन अभी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है, लेकिन रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश पर समीक्षा का हवाला देते हुए 55 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले या 30 वर्ष तक की सेवा देने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करने में जोर शोर से जुटा हुआ है। इसको लेकर रेल कर्मियों में दहशत भी है। 30 तक तैयार हो जाएगी 55 वर्ष की उम्र या 30 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों की सूची। जी हाँ, आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने 30 सितंबर 2020 तक समय C और D कर्मचारियों का सेवा विवरण तैयार करने के लिए आदेश किया है। ऐसे में पूर्वोत्तर रेलवे ही नहीं, पूर्व मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे सहित सभी जोन में कर्मचारी सूची तैयार होने लगी है। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल प्रशासन ने इंजीनियरिंग विभाग को समय C और D के कर्मचारियों की सूची 10 सितंबर तक तैयार करने के लिए निर्देश कर दिया है। कार्मिक विभाग ने समय C और D के पदों पर कार्यरत कर्मचारी जिनकी 30 वर्ष की सेवा अथवा 55 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है या 31 मार्च 2021 तक जो भी से पहले पूरी हो रही है,
ऐसे कर्मचारियों को सेवा विवरण 10 सितंबर तक हर हाल में उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। असल पिछले कई माह से 55 वर्ष की उम्र पूरा करा चुके या 30 वर्ष की सेवा देने वाले कर्मचारी को जबरन सेवानिवृत्ति देने की चर्चा है। अब लग रहा है कि चर्चा हकीकत में बदल जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे में करीब 40,000 कर्मचारी कार्यरत थे। कर्मचारियों के कार्य और व्यवहार की भी होगी समीक्षा। जी आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों का आचरण और व्यवहार पर भी नजर रखने के लिए निर्देशित। इसके लिए कर्मचारियों की सूची के साथ उनकी 5 वर्ष की वार्षिक मूल्यांकन क्रियान्वयन रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। उम्र, नौकरी के अलावा कर्मचारियों कार्य व्यवहार की भी समीक्षा की जाएगी। बड़ी खबर, 7वां वेतन आयोग खुशखबरी। केंद्र सरकार से कर्मचारियों पेंशनर्स को 3% डीए बढ़ोतरी की उम्मीद है, जल्द होगी पूरी। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि महंगाई भत्ता डीए बढ़ोतरी उनके लिए अपेक्षित है। केंद्र सरकार के कर्मचारी जुलाई 2020 के लिए जनवरी से लेकर जून 2020 की अवधि के लिए महंगाई भत्ता डीए की उम्मीद कर रहे हैं। श्रम मंत्रालय के AICPI इंडेक्स अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार जनवरी से जून 2020 की अवधि के दौरान मुद्रास्फीति 2% बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञों का सुझाव है कि मुद्रास्फीति के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही अपने डीए में 3% की बढ़ोतरी मिल सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हर वर्ष की भांति सितंबर महीने का अंतिम सप्ताह या अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में कैबिनेट से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की जाएगी। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।